IR स्पेक्ट्रा बेंजामाइड अगर हम बात करें, वी टॉक ऑफ द IR स्पेक्ट्रा बेंजामाइड, इसको अगर हमने इंटरप्रेट करना हो तो हमें देखिए यहाँ पे जो बैंड्स मिले हैं वो क्या क्या मिले। बैंड्स वी आर गेटिंग एट 3370 एंड 3170 सेंटीमीटर इनवर्स। इसके अलावा 1660 सेंटीमीटर इनवर्स, 1631, ये तीन बैंड यहाँ पे हैं। अगर हम इसका IR स्पेक्ट्रा अगर दिया है तो हम विजुलाइज करना चाहें, बेंजामाइड ये है, बेंजोइल क्लोराइड ये है, बेंजामाइड। तो दिस इज IR स्पेक्ट्रा बेंजामाइड। इसमें हमें दो शार्प पीक्स देखें ये मिल रहे हैं, शार्प पीक्स ये वाले 3370 एंड 3170, ये 3000 है अगर आपको दिख रहा है तो 3000। तो यहाँ पे और यहाँ पे शॉर्प पीक्स। इसके अलावा ये छोटे छोटे पीक्स हैं जिनको इसने अब इग्नोर कर दिया है, जो हमें मिलने चाहिए थे ड्यू टू पीएच स्ट्रेचिंग ऑफ बेंजीन, इसने लिखे नहीं है कि सिग्निफिकेंट नहीं है इस रेंज में जो आते हैं ये वाले, जो हमें बेंजोइल क्लोराइड में मिले या जो हमें किस में मिले बच्चे, बेंजिल्डिहाइड में, वो वाले पीक्स जो हैं 3070, ये ऐसे मामूली सा है, यहाँ पे बहुत कम है इसलिए उसने इनसिग्निफिकेंट है तो उसने इसको नहीं लिखा है। ठीक है, इसके अलावा और कौन से पीक्स मिले हैं हमें, देखिए हमें मिले हैं 1660 सेंटीमीटर इनवर्स, 1631 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये तीन, ये तो हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ये हमें बता है, क्योंकि ये हमें बेंजिल्डिहाइड में भी मिले थे, ये हमें बेंजोइल क्लोराइड में मिले थे। दे टेल अस दैट द कंपाउंड इज एरोमेटिक and these are the peaks for carbon double bond carbon stretching vibration। ये वाले पीक भी हमें मिले थे अगर आपको याद है तो कुछ चीजें कॉमन है। ये वाले ब्रॉड बैंड है यहाँ पे, इस रीजन में भी हमें मिले थे वहां पे, एंड दे टेल अस अबाउट द कार्बन हाइड्रोजन आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन, ये वाला आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। एक चीज तो हमें क्लियर हो गई, आवर कंपाउंड इज एरोमेटिक। अब कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है कि ये पीक किसके हैं। जैसे एक पीक हमें एडिशनल मिल रहा है ये वाला, दो पीक हमें ये मिल रहे हैं, एक ये और एक ये, और ये दो पीक मिल रहे हैं। अब ये कौन से पीक हैं बच्चे, व्हाट आर दीज पीक, दीज आर ड्यू टू एसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक। इसमें NH2 ग्रुप है, ये उस रीजन से ऊपर है, उस रीजन में नहीं है ये जो CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ बेंजीन। बेसिकली ये किसके हैं, NH2 ग्रुप हमारा जो है वो शो कर रहा है दो पीक्स, वन ड्यू टू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तब जब दोनों बॉन्ड साइमल्टेनियसली स्ट्रेच हो रहे हैं, एसिमेट्रिक जब एक बॉन्ड बच्चे स्ट्रेच हो रहा है और एक कंप्रेस हो रहा है, वन बॉन्ड स्ट्रेच्ड अदर कंप्रेस। मैंने आपको पहले कहा है कि जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है उसमें एनर्जी कम लगती है और जो एसिमेट्रिक है उसमें एनर्जी ज्यादा लगती है। 330 वाला एसिमेट्रिक है, ज्यादा एनर्जी लग रही है, 3170 वाला सिमेट्रिक NH स्ट्रेच। जो 16, क्योंकि आपका कंपाउंड इस रीजन में भी दे रहा है, ये रीजन बिलोंग करता है कार्बोनाइल ग्रुप को, हालांकि थोड़ा सा जो आपका पीक है वो डाउनवर्ड आया इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, कम एनर्जी लग रही है, हालांकि उसका जो रेंज है वो 1720 1700, ये थोड़ा कम है, तो उसका कारण बच्चे रेवेनेंस है।
स्ट्रॉन्ग अमाइनो ग्रुप। क्लोरो के बजाय जैसे बेंजोइल क्लोराइड में भी 1703 पे आया था, 1703 में बेंजोइल क्लोराइड में। लेकिन क्लोरीन इतनी अच्छी रेजोनेंस नहीं करता, क्योंकि क्लोरीन 3p ऑर्बिटल यूज करता है फॉर रेजोनेंस, 3p। ठीक है बच्चे, 1 मिनट बच्चे, थोड़ा सा आवाज हम बात कर रहे थे कि कार जो बेंजोइल क्लोराइड है ना बच्चे, उसमें भी नॉर्मल जो हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे ब्यूटेनल की बात की हमने वहां पे, उसके साथ जब हमने कंपैरिजन ड्रा किया तो हमने देखा कि कार्बोनाइल का पीक थोड़ा डाउनवर्ड आया, कम एनर्जी लेवल। उसका कारण था, हमने कहा कि यहाँ कंजुगेशन, तो ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड करेक्टर एक्वायर कर रहा है कार्बोनाइल। तो आपको पता है अमाइड्स में मोर इफेक्टिव कंजुगेशन, नाइट्रोजन 2p ऑर्बिटल यूज करता है, कार्बन भी 2p अच्छी इफेक्टिव कंजुगेशन होती है। कंजुगेशन का मतलब होता है बॉन्डिंग करना। नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है किसके साथ बच्चे, कार्बन के साथ, दोनों का 2p। क्लोरीन 3p यूज करता है, क्लोरीन का साइज भी बड़ा है, इस वजह से जिस जगह पीक रहा ना उससे थोड़ा नीचे आया। तो ये चीज जो हमें मिल रही है यहाँ पे 1660 सेंटीमीटर इनवर्स पे, हम कह सकते हैं कि इट इज ड्यू टू कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। इसके अलावा साथ में एक और पीक मिल रहा है, दिस इज ड्यू टू एनएच बेंडिंग वाइब्रेशन। एनएच, ये थे एनएच स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के दो पीक्स, ये है बेंडिंग, एनएच बेंडिंग वाइब्रेशन। और इसके अलावा बच्चे ये पीक एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये हमें मिलना चाहिए क्योंकि बेंजामाइड है हमारा कंपाउंड, बेंजामाइड। तो इसमें कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जो है, जैसे उसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का हमें पीक मिल रहा था उस वाले में, इसमें कार्बन नाइट्रोजन, विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन बच्चे क्लोरीन। शाबाश, ये आप में से बताएगा विच बॉन्ड यू थिंक इज स्ट्रॉन्ग। शाबाश, बोलिए बोलिए बच्चे, एनी स्टूडेंट। सर कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का साइज छोटा, इफेक्टिव ओवरलैप भी हो रहा, साइज भी छोटा है। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, इसका पीक थोड़ा सा देखिए, सिंगल बॉन्ड है ये, है ना, थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। इसका पीक हायर वेव नंबर पे आ रहा है एज कम्पेयर टू कार्बन क्लोरीन। अगर आप कार्बोनाइल क्लोराइड को देखें ना बच्चे, यहाँ इसका पीक इसी के बीच में देखिए, 690 टू 650 सेंटीमीटर वर्ष के बीच में आ रहा है, ये देखिए जो हमने कल किया था। इस रीजन में दो पीक तो आ गए आपके, डबल बॉन्ड सी एक्स आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन, दो पीक इसके, एक पीक इसमें साथ में कार्बन क्लोरीन का, थ्री स्ट्रॉन्ग पीक। इस रीजन में वो कह रहा है थ्री स्ट्रॉन्ग पीक्स हमें मिले। तो आप देखिए इट इज अकरिंग एट लो एनर्जी, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है, कार्बन नाइट्रोजन की कंपैरेटिवली हाई है। तो सिंगल बॉन्ड ये देखिए कहां पे आ रहा है, 1410 सेंटीमीटर। दिस इज हाउ वी कैन इंटरप्रेट, मतलब अगर हमें 1660 सेंटीमीटर वर्स और ये दो, इसको आपने थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी ये चीजें तो ये कॉमन है बच्चे, ये कॉमन है, मतलब बेंजीन रिंग ये तो हमें पता है। इन दो को याद रखना है आपने फॉर बेंजामाइड। बेंजामाइड अगर आपका कंपाउंड है तो ये दो आपके आने चाहिए। तो दिस वाज इंटरप्रिटेशन ऑफ हायर स्पेक्ट्रा बेंजामाइड। ये बच्चे बेंजामाइड है। कल को आपको एग्जाम में असाइनमेंट में आता है तो आपको पीक्स दे दिए जाएंगे, आपको कहा जाएगा इंटरप्रेट द हायर स्पेक्ट्रा बेंजामाइड। फिर आपने यही चीजें लिखनी है कि ये वाला पीक इसके लिए है, ये वाला पीक, ये वाला पीक। Now next one is IR spectra of H2O। मैं एज एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो ये नहीं है कि यही आएगा आपको एग्जाम में, आज कल को आपको एग्जाम में आ जाता है। IR spectra of H2O। H2O ये कंपाउंड है, आपको पता ही है, फिर भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। बच्चे किसी का माइक ऑन है तो वो माइक अनम्यूट करे, पार्टिसिपेंट का साउंड आ रही है बच्चे, अनवांटेड साउंड कमिंग। क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, बट अनवांटेड साउंड नहीं आती। ये बच्चे है एसिटोफिन, दिस इज एसिटोफिन, ये बच्चे जानते हैं। रोल नंबर 90 अंजू सरपंच, आपका बच्चे ऑन है, थोड़ा ध्यान रखा करो ना, ऐसी बार पता नहीं चलता है बच्चों को, पर ये है कि थोड़ा काम ध्यान रखना। तो
हम बात कर रहे थे बच्चे कि ये आपका एसीटोफिनोल कंपाउंड, इसमें देखते हैं हमें कौन कौन से पीक्स मिले। इसमें ये वाला पीक भी मिलना चाहिए कि कार्बन हाइड्रोजन CH स्ट्रेचिंग, एक तो बेंजीन वाला CH स्ट्रेचिंग है, एक ये वाला भी हमें मिलना चाहिए। लेट अस सी, ये हमें मिले हैं पीक्स 3080 सेंटीमीटर बस। ये इस रीजन में जो पीक मिलता है वो आपने उसमें भी देखा, जिसमें देखा बच्चे बेंजोइल क्लोराइड में इट इज ड्यू टू डबल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ बेंजीन। बेंजामाइड में भी था पर बहुत छोटा था इसलिए उसने इग्नोर किया, उसको स्ट्रॉन्ग पीक नहीं था। कंपाउंड टू कंपाउंड वेरिएशन तो आती है। तो इसमें आपने देखा इसमें हमें मिल रहा है 3080 सेंटीमीटर वर्स। इस रीजन में जब मिलता है इट इज ड्यू टू CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ द बेंजीन 2960 सेंटीमीटर। It is CH stretching vibration of the alkyl methyl group. मैंने आपको कहा ना इसमें दो आने चाहिए, वन फॉर CH stretching of the benzene ring, ये मैंने आपको कहा कि एक आना चाहिए CH stretching of benzene ring, एक आना चाहिए CH stretching of methyl alkane part, इसका CH stretching, दोनों हमें मिले। तो आपको पता है कि मैंने आपको पहले ही हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट भी दिया हुआ है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है बेंजीन का, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका जो CH बॉन्ड है कंपैरेटिवली स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू व्हाट मिथाइल। तो मिथाइल वाला लोअर फ्रीक्वेंसी भी आ रहा है, अल्केन है वो मिथाइल मतलब अल्केन, तो बेंजीन वाला हाई, बेंजीन अपने ही रेंज में आ रहा है, दिख रहा है सामने। इसके अलावा बच्चे 1690 सेंटीमीटर, ये किसका रेंज है बच्चे आपको पता है शाबाश? 1690 1700, ये किसका रेंज है? इसमें कौन सा आता है? हाँ जी बोलिए। कार्बोनाइल। कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, कौन सी वाइब्रेशन? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ कार्बोनाइल, है ना। बाकी ये तीन पी किसके हैं बच्चे? ये वाले 150 1450 1580 एंड 1600 किसके हैं बच्चे? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन किसकी है? ये कौन सी रिंग है? बेंजीन। 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 ये कॉमन है, देखिए तो हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है। इसके अलावा और हमें ये वाले लास्ट वाले बच्चे ये भी कॉमन है, देखिए ये बच्चे 690 एंड 750 सेंटीमीटर बस, ये किसके हैं? इसको क्या बोलते हैं हम? OOP। OOP का मतलब क्या होता है? शाबाश, आउट ऑफ आउट ऑफ प्लेन। प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन ऑफ CH बॉन्ड, CH बॉन्ड, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन ऑफ CH बॉन्ड, ठीक है ना, ऑफ द बेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये भी साथ रखना, मोनो सब्स्टिट्यूटेड का फीचर है और आवर कंपाउंड इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अब बच्चे एक पीक इसमें एडिशनल मिला है हमें, वो मिला है ये बच्चे इसका है, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, एक साइड बेंजीन का कार्बन है एक साइड किसका कार्बन है बच्चे? मिथाइल का, डबल बॉन्ड O। इसमें हमें इस का मिला है बेंडिंग वाइब्रेशन, इस ग्रुप का 1300 सेंटीमीटर, इट इज ड्यू टू बेंडिंग वाइब्रेशन ऑफ दिस, इस ग्रुप का बेंडिंग वाइब्रेशन। ये एडिशनल एक पीक मिला, बाकी सारे पीक बच्चे आपके कॉमन पीक्स हैं। जो एक ये एडिशनल मिला, ये हम पहले ही बोल दिए आपको आना चाहिए, बाकी सारे कॉमन। ये वाला कॉमन है आपको पहले से पता है, देखिए आप ऑलरेडी 3 कंपाउंड में पढ़ चुके हैं। ये वाले कॉमन है आप पहले पढ़ चुके हैं। ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप का है, C डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आप पढ़ चुके हैं। और ये वाले, और एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि 1400 से नीचे ज्यादातर कौन से पीक्स होते हैं बच्चे? ज्यादातर होते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। इन एडिशन टू दैट, बेंडिंग वाइब्रेशन के अलावा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस भी होती हैं सिंगल बॉन्ड, जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, उस टाइप वो भी आते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन वो भी मिलते हैं हमें। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, वो भी आते हैं। बस ज्यादातर बेंडिंग, तो ये देखिए ये बेंडिंग वाइब्रेशन, ये भी बेंडिंग वाइब्रेशन, और ये कॉमन है, ये आपको मैक्सिमम कंपाउंड में मिल रही है। इसके बाद हम बच्चे नेक्स्ट कंपाउंड पे जाते हैं, लास्ट कंपाउंड, इतने कंपाउंड ही करेंगे आज क्योंकि मिक्सअप हो जाता है अदरवाइज। ये बच्चे IR स्पेक्ट्रा ऑफ बेंजोनाइट्राइड,
IR स्पेक्ट्रा ऑफ बेंजोनाइट्राइल। ये बेंजोनाइट्राइल कंपाउंड है आपका, बेंजीन के साथ CN ग्रुप लगा है, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप तो है नहीं। अगर आप देखें, एक बच्चे में आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए नाइट्राइल का एक अपना टिपिकल पीक है इस रेंज में, नाइट्राइल, ये देखिए इस रेंज में आना चाहिए CN, इस रेंज में आना चाहिए। तो देखते हैं भला आया है या नहीं आया है। ये टेबल आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, वो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेट अस सी, ये देखिए आया हुआ है, देखिए इस रेंज में, ये देखिए हमने यही कहा, देखिए आप, लेट अस सी, ये देखिए 2260 टू 222 इस रेंज में आना चाहिए। और हमारा कहाँ पे आया है बच्चे, 225, 2260 से लेके 2220, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ कंपाउंड, एरोमेटिक एलिफेटिक, बच्चे उसी रेंज में आया है। ये सामने साफ शो कर रहा है कि अवर कंपाउंड इज नाइट्राइल, हमारा कंपाउंड नाइट्राइल है। अब नाइट्राइल एलिफेटिक है या एरोमेटिक, ये भी देखना है ना। अगर उसमें बेंजीन रिंग है तो उसके लिए कुछ ऐसे एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं IR के जो कॉमन है, आने चाहिए। जैसे डबल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का आना चाहिए, है ना, ये आना चाहिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ द बेंजीन रिंग के 3 बैंड्स आने चाहिए। फिर इस रीजन में 2 बैंड आने चाहिए जो हमें बताते कि आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन ऑफ CH बॉन्ड, मतलब हमारा कंपाउंड में बेंजीन है। तो ये चीजें देखिए सारी हैं। 3090 सेंटीमीटर इनवर्स पे बैंड हमें मिला है, दैट इज इट इज ड्यू टू डबल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ बेंजीन रिंग। ये देखिए बच्चे, कार्बोनाइल ग्रुप इसमें है नहीं, इसलिए कार्बोनाइल वाला बैंड यहाँ नहीं मिलेगा आपको। नाइट्राइल, नाइट्राइल वाला आ गया है, कार्बोनाइल यहाँ नहीं आया है बच्चे। तो ये 3 देखें, इट इज ड्यू टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जिसकी मैं बात कर रहा था। और ये 2 बैंड जो हमें कहाँ मिल रहे हैं बच्चे, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन ऑफ द CH बॉन्ड्स और मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो ये 3 कंपाउंड हमने आज किए। अब मैं देखना चाहूंगा कल मैंने जो असाइनमेंट सबमिट की थी आपको, उसमें आपने बच्चे क्या किया, उसमें कैसे इंटरप्रेट किया। गलती भी होगी कोई बात नहीं, चेक करना चाहिए। लेट अस चेक।